वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर यानी कि द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर के फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है यहाँ पर एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, हम इस पार्ट को रीड करना शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था कि इस चैप्टर में एक पर्सन की बात की जाएगी जिनका नाम है एवलिन ग्लेनी। अब दोस्तों, इनको एक हियरिंग डिसेबिलिटी है, यानी कि ये सुन नहीं सकते हैं पर फिर भी ये म्यूजिक बजाते हैं, म्यूजिक को फील कर सकते हैं। हम उनकी जर्नी को समझने वाले हैं। आज के पर्टिकुलर पार्ट में हम यहाँ पे मेनली डिसेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई अंडरग्राउंड मतलब कि ग्राउंड के नीचे कोई यहाँ पे ट्रेन का स्टेशन है। अब वो जो ट्रेन का स्टेशन है वहां पर रश आवर्स चल रहे हैं, मतलब कि दोस्तों वो घंटों की बात की जा रही है जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है। देखिए, अगर मैं जनरली बात करूं तो सुबह दोस्तों सबको ऑफिस जाना होता है, तो सुबह के जो आवर्स होते हैं 9 to 11 वाले, वो हमारे रश आवर्स कहलाए जाते हैं। लास्ट में ऑफिस की जब छुट्टी हो जाती है यानी कि 5 to 7 वाला जो टाइम होता है वो हमारे दोबारा से रश आवर्स होते हैं। मतलब कि दोस्तों ऐसे आवर्स जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है उनको हम रश आवर्स कहते हैं। उन्हीं आवर्स की बात की जा रही है। उसमें दोस्तों जो लोग हैं, जो पूरा क्राउड है, वो जॉसल मतलब कि वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं एक सही पोजीशन को वहां पर लेने के लिए। A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. अब देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है एक लड़की के बारे में। एक लड़की है जो कि बहुत ही यंग लग रही है। उसकी एज वैसे 17 इयर्स है बट वो 17 इयर्स से ज्यादा यंग लग रही है और वो बहुत ज्यादा नर्वस भी है पर एक्साइटेड भी है, क्योंकि उसको जो ट्रेन आ रही है उसके ट्रेन के चलने की वाइब्रेशन, साउंड की वाइब्रेशन वो फील कर पा रही है और उसको अच्छा लग रहा है कि ट्रेन आने वाली है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. अब दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि लंदन में कोई म्यूजिक की रॉयल अकेडमी है, उसमें उस लड़की का एडमिशन हो गया है और वहां पे उसका आज पहला दिन है। तो इसीलिए हमने देखा कि वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. अब दोस्तों ये जो लड़की है ये स्कॉटलैंड के किसी एक फार्म की एक फैमिली से आती है और उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे daunting का मतलब है कि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए वो नर्वस है। उसकी लाइफ में ये काफी इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। But this aspiring musician faced a bigger challenge than the most. She was profoundly deaf. तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो म्यूजिशियन है जिसकी बात की जा रही है, ये जो लड़की है, इसने किसी के भी कंपैरिजन में सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं। उसका सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि वो दोस्तों कंप्लीटली डेफ है। यहाँ पे प्रोफाउंडली का मतलब है कि वो कंप्लीटली यहाँ पे डेफ है, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। अब दोस्तों जिस पर्सन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा वो म्यूजिक में अपना करियर कैसे बना सकता है, इसी जर्नी को हम समझने वाले हैं। देखिए, एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एवलिन ग्लेनी है, जिस यहाँ पे लड़की की बात की जा रही है, वो बचपन से ही डेफ नहीं थी, बल्कि उसका जो हियरिंग लॉस है वो ग्रेजुअल था। मतलब कि टाइम के साथ साथ उसको कम सुनना शुरू हो गया। अब दोस्तों ऐसा कैसे, देखिए, her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अब दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो एवलिन है, एवलिन ग्लेनी जिसकी बात की जा रही है, उनके जो मदर है उनको पता लग चुका था जब एवलिन 8 इयर्स की थी कि कुछ तो गलत है, क्योंकि एवलिन वेट कर रही थी अपनी पियानो बजाने की टर्न का। और फिर क्या हुआ, दे कॉल्ड हर नेम, एवलिन को बुलाया गया एंड शी डिडंट मूव। एवलिन बिल्कुल भी वहां से हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड इट। यहाँ पे उसकी मदर को रियलाइज हुआ कि अभी तक एवलिन ने सुना ही नहीं है कि उसको बुलाया गया है, मतलब कि उसका जो हियरिंग लॉस है वो शुरू हो चुका है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. अब दोस्तों कुछ टाइम तक तो उसने अपने फ्रेंड्स और टीचर से छुपाया कि उसको सुनाई देता है, वो ऐसे कहती थी, पर रियलिटी में उसको सुनाई कम देना शुरू हो चुका था। तो वो ये चीज अपने फ्रेंड्स और टीचर से छुपाने लग गई थी। But by the time she was 11, her marks had deteriorated. पर दोस्तों टाइम के साथ साथ जैसे एवलिन को हियरिंग लॉस उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता था, चीजें क्लास में समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो भी बच्चे स्कूल जाते थे, तो इसीलिए उनके जो मार्क्स है टेस्ट में वो भी कम होने लग गए थे। तो उनसे पता लगने लगा कि कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर लाई करती है। And her headmistress urged her parents to take her to a specialist. अब दोस्तों जैसे ही एवलिन के मार्क्स कम होने लगे तो वहां पर उस स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने एवलिन के पेरेंट्स को अर्ज किया कि एवलिन को एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। अब आगे क्या होता है देखिए।
It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. दोस्तों उस स्पेशलिस्ट के पास जाकर पता चला कि यहाँ पे जो एवलिन ग्लेनी है उनको हियरिंग लॉस की यहाँ पे प्रॉब्लम है और इसके पीछे रीजन ये है कि उनका जो नर्वस सिस्टम है ईयर्स का वो ग्रेजुअली डैमेज होने लग गया था। दोस्तों जब नर्व्स ही हमारी डैमेज हो जाएंगी तो हमें सुनना तो बंद हो ही जाएगा। तो यही चीज एवलिन के साथ हो रही थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids. अब दोस्तों यहाँ पे एवलिन के पेरेंट्स को एडवाइस किया गया कि एवलिन को यहाँ पे हियरिंग एड कुछ मशीन जैसा वहां पे लगवाना पड़ेगा एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उसको एक ऐसे स्कूल में भेजना होगा जो कि स्पेशली उन बच्चों के लिए बना है जिनको हियरिंग की प्रॉब्लम है, जिनको सुनाई नहीं देता, जो कि डेफ है, तो उनको ऐसे स्कूल में भेजना पड़ेगा। ऐसा वहां पे एडवाइस किया गया एवलिन के पेरेंट्स को। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। और दोस्तों जब उनको ये पता चला कि एवलिन को हियरिंग लॉस है, वो डेफ हो चुकी है, तब ये चीज बहुत ज्यादा यहाँ पे शॉकिंग थी। हर कोई एक बारी के लिए बहुत ज्यादा हैरान, शॉक्ड रह चुका था। तो देखिए दोस्तों हमने इस पार्ट में देखा कि कैसे यहाँ पे एवलिन और उसकी फैमिली को डिसेबिलिटी के बारे में पता चला। अब दोस्तों ये तो बात हमने करी है डिसेबिलिटी की, पर आगे यहाँ पे एवलिन की लाइफ में बहुत सारी एबिलिटीज भी हैं, हम उनको समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PuStack ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PuStack ऐप।